दोस्तों, मैं प्रवेश चौहान अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रवेश पर आपका हार्दिक स्वागत है। और प्रति सप्ताह की क्लास चल रही है मेरे YouTube चैनल पर। प्रति सप्ताह की परसेंटेज की 8 क्लास में अपने स्टडी विद प्रवेश के YouTube चैनल पर डाल चुका हूं। शुरू से लेकर आखिर तक 8 क्लास हो चुकी है। आज 9वीं क्लास की तरफ चलते हैं और जो प्रति सप्ताह के बारे में कुछ क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है। सभी प्रति सप्ताह बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बिल्कुल हर कॉन्सेप्ट के साथ बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, पर क्लास 1 से लेकर लास्ट तक आप लोगों ने प्रॉपर नोट्स तैयार कर लेने हैं। सभी एग्जाम में ये जो कंटेंट है परसेंटेज का काम आएगा आप लोगों के। ठीक है, और कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूट पाएगा। बहुत अच्छी तरह से कंटेंट मैंने संजोया है इन क्लासों में। ठीक है, और अब शुरू करते हैं क्लास नंबर 9। ठीक है, प्रति सप्ताह के बारे में आगे कुछ क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये जो क्लास है प्रति सप्ताह की और जो मेरा चैनल है, ठीक है, पहुंचाने की कोशिश करना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस कंटेंट को देख सके और अपने पेपर में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सके। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, भाषा है, भाषागत क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया तरीके से देखना है। देखते हैं, किसी वस्तु का मूल्य पहले x% बढ़ाया गया तथा फिर x% घटाया गया, अब उसका मूल्य 1 रुपया है। तो कह रहा है कि उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है। एक बार देखेंगे, बहुत अच्छी तरह से समझ बनाएंगे इस क्वेश्चन के प्रति। देखते हैं, किसी वस्तु का मूल्य पहले x% बढ़ाया गया, फिर x% घटाया गया। अच्छा, इससे पहले वाली जो क्लास है उससे मुझे कुछ क्वेश्चन आप लोगों से समझाए हैं बहुत अच्छी तरह से। एक कॉन्सेप्ट बताया तो, एक ट्रिक भी बताई थी कि यदि एक बार वृद्धि हो और एक बार कमी हो, यदि एक बार वृद्धि हो और एक बार कमी हो, ठीक, तो ऑलवेज हमेशा कमी होती है। अब कमी कितने की होती है वो भी देखते हैं। तो कमी होती है, तो कमी कितने की होती है मुझे बताया था, ठीक है, कि जो भी हमारी वैल्यू होती है उसका वर्ग कर देते हैं और 100 से भाग करते हैं। ठीक है, तो x²/100% की क्या होती है, कमी होती है। x²/100% की क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन की भाषा पढ़ते रहेंगे क्योंकि अर्थमेटिक है, अंक गणित है और भाषा के ऊपर कमांड बनानी जरूर है। ठीक है, तो देखते हैं, उसने कहा कि उस वस्तु का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि उसका आरंभिक मूल्य 100% है, क्योंकि देखो प्रति सप्ताह में है ना वैल्यू, किसमें है, परसेंटेज में। तो हमने अपनी तरफ से यदि हम मान ले कि माना उसका जो आरंभिक मूल्य है, ये अपने मन में मान लेना, माना उसका आरंभिक मूल्य कितना है, 100% है। कितना है भाई, 100% है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन ने कहा था कि x% बढ़ा गया फिर घटाया गया, तो कमी कितनी आ गई, कमी आ गई x²/100% की, या हमारी क्या आ गई, हमारी कमी आ गई। ठीक, अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है, इसने क्या कहा, इसने कहा कि बढ़ाया गया, घटाया गया, अब उसका मूल्य 1 रुपया हो गया। ठीक है, तो हम भी, अच्छा उसका मूल्य 1 रुपया हो गया, ठीक है, तो हम भी देखेंगे अब भाई हमारा मूल्य कितना हो गया। ठीक है, तो फाइनल निकालना है ना हमने। तो एक बात बताओ, जो फाइनल जो प्राइस निकलेगा, इसका फाइनल जो मूल्य निकलेगा वो कैसा निकलेगा, वो निकलेगा आरंभिक मूल्य माइनस कमी निकलेगा। अब भाई ध्यान तो सुनियो बिल्कुल। ठीक है, उसने उसका मूल्य कमी के बाद, बढ़ाने के बाद, जो अब फिलहाल जो उसका फाइनल प्राइस है, जो उसका वर्तमान मूल्य है, तो वो कितना है फिलहाल, वो है इसका 1 रुपया। तो क्वेश्चन के हिसाब से 1 रुपया है, तो हम भी तो अपना फाइनल प्राइस निकाल लेंगे। तो हमारा फाइनल मूल्य कितना होगा भाई, प्रारंभिक 100% आ गया भाई, आरंभिक मूल्य 100%। आरंभिक में से क्या घटा देंगे हम, कमी घटा देंगे, x²/100। तो भाई एक बात बताओ, हमारा भी फाइनल आ गया। ठीक है,
हमारे हिसाब से फाइनल मूल्य ये है हमारा, ठीक है। और इसके हिसाब से क्वेश्चन वाले के हिसाब से क्या है, 1 है भाई, ठीक है भाई। तुलना करेंगे नहीं करेंगे, एक बात बताओ आप, ठीक, इसे सोल्व करेंगे हम। 100 की समय गुना, तो ये कितना आ गया भाई, 10,000 आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। -x² बटा कितना आ गया, 100, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, ये है भाई 1 के बराबर। किसके बराबर, 1 के बराबर। अच्छा फिर एक बात बताओ आप, ठीक है, देखो हमारा फाइनल प्राइस ये आ गया, उसका फाइनल प्राइस ये है, ठीक है। तो हमने इक्वल कर दिया, तुलना कर ली, ठीक। पूछता क्या है, वो पूछता है कि आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। आरंभिक मूल्य हमारा कितना, 100% है। तो 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो करेंगे 100% का मान रख देंगे भाई यहां। तो 100% का मान कितना आ गया, ठीक, 1 बटे, ठीक है। देखो जो ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, ये तो दोनों का इमेज आती है गुणा में, ठीक। और ये वैल्यू क्या होगी, बटे में आएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 10,000 -x² बटे क्या आ गया, 100। ये वैल्यू बटे में आती है भाई, ठीक। अब ये वैल्यू कहां चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, क्योंकि ये नियम है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ऊपर भी कितना आ जाएगा, 10,000 बटे में क्या आ गया, 10,000 -x²। तो भाई उत्तर हमारा आ गया ये, ठीक है। ये किसका मान है, ये हमारा 100% का मान, मतलब कि आरंभिक मूल्य का मान। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार समझ में नहीं आता तो बार बार वीडियो को रिपीट करना है, ठीक है। भाषा समझनी है कि भाई भाषा क्या है, भाषा के अनुसार ही क्वेश्चन चलना है, ठीक है। भाषा के ऊपर कमांड बनानी है, तो किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो बार बार देखने हैं, तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा कंटेंट था क्वेश्चन का, ठीक है। समझ आया होगा, प्रीवियस ईयर है, पिछले बार क्वेश्चन में किसी न किसी अदर एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एसएससी ने पूछा है। किसने, एसएससी ने पूछा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से समझना है, धीरे धीरे से, ठीक है। चलो देखते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फिर इसे पढ़ते हैं। बहुत आसान है भाई, वैसे ही आप लोगों को लिखा हुआ बिल्कुल एक ड्रावना सा क्वेश्चन लग रहा होगा कि बवंडर सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है भाई, ठीक है, पर नहीं, बहुत आसान है। देखेंगे, किसी परिवार के चावल, मछली और खाद्य तेल पर किए जाने वाला जो खर्चा है ना, जो व्यय है, वो 12:17:3 के अनुपात में है, ठीक है। तो देख लेंगे, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे और करते रहेंगे। चावल, मछली और जो तेल है, कितना खर्चा है भाई इस पे, 12, 17 और 3। 12, 17 और 3 का खर्च है, व्यय है, ठीक है। चलो अब क्या हुआ, इन वस्तुओं के मूल्य में क्रम से 20%, 30% और 50% की वृद्धि होती है। कितनी होती है, वृद्धि, ठीक। चलो भाई थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, करते रहेंगे क्वेश्चन में। अब पहले कितना था, ये 12 था, अब इसमें कितने की वृद्धि होगी, अब वृद्धि होगी इसमें 20% की, कितने की, 20 की। तो 12 का 20% निकाल लेंगे, बटे में क्या करेंगे, 100, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो काट लो, 12 दूनी कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 24 आ गया, ठीक है। बटे में 10 है तो एक दशमलव लगा लेंगे, तो 2.4 की क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। भाई पहले खर्चा कितना था, 12, अब 2.4 की वृद्धि होगी, मतलब कि 14.4 हो गया, ठीक है, कोई नहीं। फिर क्या कहा इसने, 30% की वृद्धि, फिर 30% की वृद्धि होगी भाई इसमें, मछली में, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे भाई, 17 का 30% निकाल लो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। 17 दूनी 34, 17 ते 51 हो गया भाई, ठीक है। बटे में 10 है तो 5.1 फिर आ गया भाई इसकी, यह हुई वृद्धि, ठीक है। चलो भाई अब तेल में देख लेंगे भाई, तेल में कितने की, 50% की वृद्धि है, कितने की, 50% की, मतलब आप देखी होगी, तो या यू लिख लो 50 बटा क्या कर देंगे, 100 भाई। तो 5 × 15 मतलब क्या, 10 मतलब कि 1.5 की वृद्धि होगी, ठीक है। अब देखो यहां ध्यान दो, देखो उसने कहा कि परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो हमारे से क्या पूछ रहा, क्वेश्चन वाला पूछता है कि भाई कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है। तो देखेंगे यहां ध्यान देंगे भाई, तो वृद्धि तो यार हमारे पास में, ठीक है। तो जोड़ेंगे इसे, देखो कितना आ गया, 5, 6, 4, 10 हासिल है,
ठीक है, 1 5 6 और 2 8 और 1 9, तो 9.0 आ गया। ठीक है, मतलब कि 9 की क्या हुई, वृद्धि हुई। 9 की क्या हुई, वृद्धि। अब उसने कहा कि यह जो वृद्धि है ना, यह कितने प्रतिशत है। अब एक बात बताओ आप लोग, ठीक है, कि वृद्धि पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब भाई जो पहला खर्चा था वो भी तो देखेंगे हम। तो पहला खर्चा कितना है भाइयों, ये जो पहला खर्चा है कितना है, 17 और 3 कितना हो गया, 20 और 12 कितना हो गया, 32। तो पहला खर्चा कितना था, 32 का। वृद्धि कितने की होगी, 9 की। अब इस वृद्धि को हमने परसेंटेज में बताना है, बस किसमें, प्रतिशत में। तो 9 की वृद्धि है किस पे, 32 पे, और गुणा में क्या कर दूं, 100 कर दूंगा। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे, 4 8 32 आ जाएगा, 4 से 25 चौका 100, 25 नंबर आ गया 225, और बटे में क्या कर दूं, 8। ठीक है, अब थोड़ा सा और इससे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16, तो कितना बचेगा, ठीक है 65 आ जाएगा, 8 8 64, तो 28 सही 1/8% की क्या हुई, वृद्धि हुई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एसएससी ने कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया है। क्वेश्चन डरावना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत आसान है। केवल क्या करना है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है और भाषागत क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छी तरह से देखना, बार बार क्वेश्चन को रिपीट करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो जिस टाइप का ये क्वेश्चन है ना, तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर होते हैं। ठीक है, देखेंगे उससे अंतर क्या है उस टाइप में, ये बात हमें देखनी होगी। ठीक है, चलो देखते हैं। उसने कहा अरुणा अपनी आय का 30% भोजन में, फिर कोमा है 25% घर के किराए में, फिर कोमा 20% मनोरंजन में, फिर तथा 5% यातायात में खर्च करती है। ठीक है, देखो एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, ये टाइप बनता है कि बीच में और तथा वह आ सकता है बस। ठीक है, बीच में शेष तो नहीं आया कहीं भी। जो दूसरा टाइप का इसका क्वेश्चन बनेगा वो आएगा जब बीच में क्या आता है, शेष आता है। क्या आता है, बीच में शेष। और एक बनता है इस प्रकार का क्वेश्चन जब बीच में शेष नहीं आता है। तो ये 2 टाइप है इस प्रकार के क्वेश्चनों की। ठीक है, पहचान रखनी है क्वेश्चन की, अंतर पैदा करना कि क्वेश्चन में अंतर क्या है। ठीक है, सोल्व करने का तरीका बहुत आसान है। ठीक, क्या करेंगे, सोल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछ चुका है पेपर वाला। ठीक है, क्या करेंगे हम इसे, जब बीच में शेष नहीं होता ना तब सबको जोड़ देंगे। 30% जो खर्चे है वो कहीं में भाई भोजन में है। ठीक है, 25% जो खर्चे है वो घर के किराए पर है भाई। 20% क्या है, मनोरंजन में है। बीच में देखो कहीं भी शेष नहीं है ना, बीच में कहीं शेष नहीं है तो सबको जोड़ देंगे। और 5% खर्चे है यातायात पर, यातायात पर। देखो पहचान है क्वेश्चन की कि जब बीच में कहीं भी शेष ना हो, ठीक है, रिमाइंडर ना हो, तो क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, 30 आ गया, ये 5 यहां जोड़ दो, 30 और 30 60 और 20 कितना आ गया, 80। तो 80% तो क्या हो गया, खर्चा हो गया। 80% क्या हो गया, खर्चा हो गया। अब एक बात देखिए, क्वेश्चन वाले ने दे क्या रखा है, क्वेश्चन वाले ने दे रखा है कि कुल बचत 2500 रुपए है। ठीक है, अब देखो खर्चा तो 80% हो गया, 80% हो गया। ठीक है, अब यहां ध्यान देंगे, अब उसने बचत कितनी दे रखी, 2500 रुपए। तो एक काम करेंगे ना भाई, क्वेश्चन वाले ने 2500 रुपए बचत दे रखी, तो हम भी अपने अनुसार बचत ले आएंगे। तो बचत के बराबर बचत रख लेंगे, क्वेश्चन 16 आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे, देखो खर्चा 80% है, 80% है, तो मुझे आप लोगों से बात पहले ही बता रखी सारी कि प्रतिशत की जो टोटल वैल्यू होती है वो 100% होती है अपने आप में। ठीक है, तो यदि हमारी टोटल आय 100% है, हम अपनी तरफ से मान लेंगे, यदि हमारी आय 100% है और खर्चा कितना हो गया 80%, तो बचत कितनी होगी 20%। तो बचत होगी 20%। तो हमारे अनुसार परसेंटेज में बचत 20% है और उसके अनुसार कितनी है 2500। तो भाई बराबर रख देंगे, इक्वल रख देंगे, बचत के बराबर बचत। पूछा क्या है,
कुल मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताओ भाई, प्रति सप्ताह में कुल मासिक आय 100% माननी थी हमने, नहीं तो 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 100% बराबर आ जाओगी 2500 गुणा 100 और बटा 20, 20 पंजा 100, 25 पंजा 125। तो कुल मासिक आय अरुणा की आ गई 12,500 रुपए। उत्तर ये आ गया हमारा। पहचान रखनी है, देखो मुझे पहचान बताइए कि जब तक बीच में शेष ना आए, ठीक है, तो सारी वैल्यूज को ऐड कर देना है, सब वैल्यूज को जोड़ देंगे। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पर पेपर में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो अभी क्वेश्चन नंबर 3 करवाया है। तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसी टाइप का है, और ये एसएससी ने पूछा है। एसएससी के एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है पिछले सालों के पेपर में। ठीक है, चलो देखते हैं। अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर खर्च करता है, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है। अच्छा, क्वेश्चन की पहचान क्या है? क्वेश्चन की पहचान यह है कि देख लो, बीच में कहीं भी शेष तो नहीं आया। जब शेष नहीं आता है, तो मैंने आप लोगों से बताया कि जब शेष नहीं आता है तो सारी वैल्यूज को जोड़ दो। ठीक है, तो जोड़ देंगे भाई। ठीक है, तो 25% घर के किराए पर है भाई। ठीक है, 5% किस पे है? खाद्यान्न पे है, 15% यात्रा पर है और 10% कपड़ों के ऊपर है। सारों को जोड़ दो, 25 और 5 30, 30 और 10 कितना हो गया? 40 हो गया, 40 और 15 कितना हो गया? 55। तो 55% का क्या हो गया? खर्च हो गया। क्या हो गया? 55% खर्च हो गया। अब उसने क्या दी? उसने बचत दे दी कि बचत 27,000 रुपए है, तो अजय की मासिक आय ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, प्रति सप्ताह में है खर्चा 55%, तो परसेंटेज में टोटल आय कितनी मानते हैं हम? 100% मानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहां कि यदि हमारी टोटल आय 100% है, तो 100 में से 55% खर्चा हो गया, तो बचा कितना? 45%। तो हमारी बचत 45% है और क्वेश्चन की बचत कितनी है? 27,000 रुपए। तो अब एक बात बताओ, बचत के बराबर बचत रख दी हमने। ठीक है, तो पूछता क्या है कि अजय की मासिक आय ज्ञात करो, जो टोटल इनकम है। तो टोटल इनकम परसेंटेज में क्या माननी थी हमने? 100%। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या आ गया? 100 गुणा 27,000 और बटे में क्या आ गया? 45। ठीक है, तो कैंसिल आउट करेंगे थोड़ा सा। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3,000 ये आ जाएगा, 9 पंजे 45 आ जाएगा, 5 छंग 30 आ जाएगा, 600 हो गया। 600 के 100 में गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 60,000। तो उत्तर गया कि भाई 60,000 अजय की मासिक आय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां ध्यान देंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करेंगे। एक आदमी अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, शेष का यहां ध्यान देना है, 20% शिक्षा पर तथा फिर क्या है? शेष का 40% भोजन पर खर्च करते हैं। अच्छा, इससे पहले 2 क्वेश्चन कराए हैं, किसी भी क्वेश्चन में बीच में शेष नहीं आया, रिमाइंडर नहीं आया, तो एक बात याद रखनी है कि जब तक शेष नहीं आता है तब तक क्या करना है? तब तक सारी वैल्यू को जोड़ते चले जाइए, और जब बीच में शेष आता है तब वैल्यू को जोड़ते नहीं है। ठीक है, अब यहां ध्यान देंगे, देखो करने का तरीका तो देखो, एक ये भी है कि भाई टोटल 100% हम मान ले, और टोटल 100% मान के 25 यहां हो गया तो 75 बच गया, फिर उसका 20% निकाल लेंगे, फिर घटाएंगे, फिर जो बचेगा फिर उसका 40% निकाल लेंगे, फिर घटाएंगे जो भी बचेगा। ठीक है, पर एक बात यहां ध्यान दीजिए, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू सीधी है 25%, 20%, 40%, 30%। तो 100% पर मान के हम सीधा काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने की। पर यदि वैल्यू इसकी जगह होगी 11 सही 1/9%, 69 सही 3/4%, तो फिर बताओ 100 मान का कैसा करेंगे? तो थोड़ी सी जो दिक्कत है, थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो कठिन हो जाएगा। ठीक है, अब सबका निचोड़ कर दे रहा मैं इस चीज का, बिल्कुल बस बात आप लोगों ने कि याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बार पूछा गया है। ठीक है, कि यदि बीच में शेष आता है, यदि क्वेश्चन के बीच में क्या आता है? शेष आता है, तो एक मेथड यूज करना है जिसका नाम होता है सक्सेसिव मेथड।
क्या नाम है? सक्सेसिव मेथड। ठीक है, पहचान क्या है कि सक्सेसिव मेथड कहां अप्लाई होगा? सक्सेसिव मेथड वहां अप्लाई होगा जहां बीच में शेष आएगा। ठीक है, तो सक्सेसिव मेथड देखते हैं क्या है। देखो, इसका सोल्व करने का तरीका सबसे आसान ये है जो मैं बता रहा आप लोगों से। ठीक है, इस मेथड से वैल्यू फ्रैक्शन में दे दो। ठीक है, वैल्यू सीधी दे दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखते हैं, हम सोल्व करते हैं सक्सेसिव मेथड क्या है। उसने कहा कि 25% घर के किराए पर खर्च करते हैं, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। ठीक है, ध्यान देंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। मैंने आप लोगों से बताया था कि जो नीचे की वैल्यू होती है ये टोटल वैल्यू होती है। क्या होती है? टोटल। मतलब यदि टोटल उसकी आय 4 रुपए है तो 4 में से उसने 1 रुपया खर्च कर दिया किसके ऊपर? किराए के ऊपर। तो बचा कितना है? 3। तो यहां क्या लिख रही है? बचत। ठीक है, अब फिर क्या कहा? शेष का। ठीक है, तो 20% किस पे? शिक्षा के ऊपर खर्च करता है, तो 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5। ठीक, अब ध्यान देंगे, यदि टोटल हमारे पास 5 रुपए है, 5 में से 1 खर्च कर दिया शिक्षा के ऊपर, तो बचा कितना? 4 रुपए बचा। कितना? 4 रुपए। ठीक है, फिर शेष आ गया, तो फिर 40% किसके ऊपर? भोजन के ऊपर। तो 40% है, तो 40 का फ्रैक्शन मान 40/100 हो जाएगा। तो 20 दूनी 40, 20 50 100। तो फिर यदि टोटल हमारे पास 5 रुपए है, 5 में से 2 खर्च कर दिया हमने भोजन के ऊपर, तो बचत कितनी हुई? 3। ठीक, इसे कहते हैं हम सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड वहां यूज होगा जहां भी बीच में शेष आ जाएगा, वही सक्सेसिव मेथड से क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब चलो देखते हैं। देखो, यह लाइन किसकी है? यह लाइन है हमारी जो टोटल आय है, और यह लाइन किसकी है? यह लाइन बचत की है, न कि खर्च की। किसकी? बचत की। अब ध्यान देंगे यहां, उसने कहा कि जो बचत है 9,000 रुपए है। ठीक है, चलो भाई थोड़ा सोल्व करेंगे। इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी बस। ठीक है, तो टोटल आए 5 पंजे 25 रुपए आ गई, और बचत आ गई 3 तिया 9 रुपया। देखो, हमारे हिसाब से, हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व हो गया सारा का सारा। ठीक है, हमारे हिसाब से टोटल हमारी आय कितनी है? 25 रुपए है, और बचत कितनी है? 9 रुपए है। हमारे हिसाब से बचत 9 रुपए है, पर क्वेश्चन के हिसाब से कितनी? 9,000 रुपए है। कितनी है? 9,000 रुपए क्वेश्चन के हिसाब से। पर एक बात बताओ, उत्तर तो इसके हिसाब से देना ना, क्वेश्चन के हिसाब से। तो क्या कर लेंगे? कंपेयर कर लेंगे। तो 9 का क्या बनाना है? 9,000। तो कहीं से गुणा कर दूं? 1,000 से गुणा कर दो। क्या पूछते हैं? वेतन पूछता है, टोटल आय पूछते हैं, तो 1,000 से यहां गुणा कर देंगे। ठीक है, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 25,000। बहुत बार पूछा जाता है पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन, बहुत अच्छी तरह से सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, जो अभी 5th क्वेश्चन कराया है, बिल्कुल उसी के ऊपर पैटर्न है। ठीक है, उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में तथा शेष का, ये बात याद रखनी है, 50% अंग्रेजी में, फिर तथा शेष का 30% फ्रेंच में है। अब उसने कहा कि 7,000 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में बची है, तो यू कहे कि भाई पुस्तकालय में टोटल पुस्तकों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो देखते हैं। अब बिल्कुल रिमाइंड आना चाहिए दिमाग में। ठीक है, कि भाई बीच में क्या है? इसमें शेष आ गया। यदि बीच में शेष आता है तो सक्सेसिव मेथड यूज करते हैं। अब एक क्वेश्चन कराया, ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे, प्रैक्टिस करना बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, क्या है? 20% पुस्तकें हिंदी में, तो 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5। यदि टोटल पुस्तकें 5 है, तो 5 में से 1 हिंदी में, तो बची कितनी है? 4। ठीक है, फिर क्या? शेष का 50% अंग्रेजी में है, तो 1/2 आ गया भाई। ठीक है, यदि टोटल पुस्तकें कितनी? 2 है, तो 2 में से 1 किसमें है? अंग्रेजी में है, तो बची कितनी भाई? 1 बची। फिर क्या कहा? शेष का 30% किस भाषा में है? फ्रेंच भाषा में है, तो इसे लिखेंगे हम 3/10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 10। यदि टोटल पुस्तकें 10 है, तो 10 में से 3 के फ्रेंच में, तो बची कितनी भाई? 7 बची है। कितनी? 7।
ठीक है, क्लियर है यहां तक बात। अब देखते हैं क्वेश्चन को थोड़ा और सोल्व करते हैं। देखो यह लाइन तो टोटल पुस्तकों की है और यह लाइन जो बची हुई पुस्तक है यह लाइन उसकी है। ठीक है, तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, तो क्या आ गया, 5 पंजे 25 और 7 एकम 7 आ गया भाई। ठीक है, अब यहां ध्यान देंगे, देखो टोटल पुस्तकें तो ये हैं हमारे अनुसार, हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है 25, और बची हुई पुस्तकें कितनी है, 7 है। ठीक, हमारे अनुसार बची हुई पुस्तकें 7 है और क्वेश्चन के अनुसार कितनी, 7000 है। तो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो 7 का 7000 बनाऊं तो कितना गुना है, 1000 गुना होगा। कितना गुना होगा भाई, 1000 गुना होगा। अब 1000 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि टोटल पुस्तकों की संख्या बतानी है पुस्तकालय में, तो उत्तर क्या आ गया, 25000। उत्तर क्या आ गया, 25000। देखो प्रति सप्ताह की जो यह सीरीज है बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छा कंटेंट है। ठीक है, शुरू से लेकर क्लास 1 से लेकर रेगुलर तक देखते रहना, बिल्कुल रेगुलर चलना है। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को समझाया गया है। ठीक है, अब क्या करना है, देखो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने क्या करना, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है। ठीक है, और सारी की सारी क्लास, जैसे मैंने कुछ सीरीज भी चला रखी है अपने चैनल पे कि सीरीज 1 2 3 4, कुछ शॉर्ट्स भी डालता रहता हूं। ठीक है, रीजनिंग की भी 2 क्लास हो चुकी है। ठीक है, तो सारी क्लासें बहुत अच्छी तरीके से देखना, बहुत ही अच्छा कंटेंट है। जय हिंद, जय भारत।